Welcome students, welcome to ATC CA Foundation, Chapter 1 Proportion। आज हम लोग प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे और प्रोपोर्शन होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया था रेशियो, रेशियो के बाद आता है प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का मतलब अगर दो रेशियो को अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाए, यानी इसको हम कह सकते हैं कि दो रेशियोज को इक्वालिटी में एक्सप्रेस किए जाएं तो उसे कहा जाता है प्रोपोर्शन, उसे कहा जाता है प्रोपोर्शन। एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। फोर क्वांटिटीज A, B, C, D are said to be in proportion if A ratio B is equal to C ratio D. This is the equalities of two ratio, and it is also written as A is to B proportion C is to D. That is, if A by B is equal to C by D, that is AD equal to BC. अब यहां पे हमारे पास जो क्वांटिटीज ले रहे हैं हम A, B, C, D, the quantities A, B, C, D are called terms of the proportion A, B, C and D are called its first, second, third and fourth term respectively. First and fourth terms are called extremes or extreme terms. Second and third terms called means और middle term। यह हम लोगों का टर्मिनोलॉजी है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, अगर हमारे पास A, B, C कंटिन्यूएशन में है क्या होगा? If A, B, C are continued proportion, then we can write this A by B equal to B by C। इसमें हमारे पास A फर्स्ट प्रोपोर्शन होगा, B सेकेंड प्रोपोर्शनल होगा और C हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होगा। अब इस A, B, C में B को हम लोग कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या है? मीन प्रोपोर्शन ऑफ द थ्री टर्म इफ A, B, C आर इन प्रोपोर्शन देन A by B इक्वल टू B by C, देयरफॉर B स्क्वायर इक्वल टू AC and B इक्वल टू रूट AB, and then we can say that B is itself the mean proportional between the A and C, and B is also the geometric mean between A and C। यह भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन की बात करते हैं। इफ A, B, C, D आर द प्रोपोर्शन देन D इज कॉल्ड फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन में हमारे पास D फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। A फर्स्ट प्रोपोर्शन, B सेकेंड प्रोपोर्शन, C थर्ड प्रोपोर्शन एंड D फोर्थ प्रोपोर्शन। तो A by B is equal to C by D in proportion, then A by B is equal to C by D, that is AD equal to BC। अब देखोगे AD equal to BC, इसका मतलब product of extremes A into D first term and last term, it means fourth term, first term into fourth term equal to product of middle terms। कह सकते हैं middle terms, कह सकते हैं product of extremes are is equal to product of middle term, and this is also called क्रॉस प्रोडक्ट रूल। इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। थ्री क्वांटिटीज A, B, C of the same kind are said to be in the continuous proportion if A by B is equal to B by C। सेम वही चीजें हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। सेम है, मिडिल टर्म है B। चलिए अब कुछ एग्जांपल लेकर देखते हैं। सबसे पहला है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोपोर्शन। Answer the following questions. Simplify the ratio 1 by x is to 1 by 6 is equal to 25 by 6 ratio 1 by x. Example 1. Simplification of proportion. Answer the following questions. First, simplify the ratio 1 by x ratio 1 by 6 is equal to 25 by 6 ratio 1 by x. B. Find the value of x if 10 by 3 रेशियो x प्रोपोर्शन 512 रेशियो 5:4। सॉल्यूशन क्या होगा अब इसका? सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे? अगर हमारे पास
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब 1/x और 1/x का प्रोडक्ट 1/x² इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स 1/6 इंटू 25/6, यह मेरा मिडिल टर्म है। 1/x² इज इक्वल टू 25/36, 1/x² इक्वल टू 25/36, x² इक्वल टू 36/25, x इक्वल टू 6/5, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5 आएगा। सेकेंड पार्ट, अब हमारे पास क्या गिवन है 10/3 रेशियो x इक्वल टू 5/2 रेशियो 5/4, सेम वही चीज अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल टर्म्स, तो 10/3 इंटू 5/4 इज इक्वल टू x इंटू 5/2, x इंटू 5/2 क्या हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 5/4 50/12 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x इंटू 5/2, 5/2x इज इक्वल टू 5/2x इक्वल टू 50/12। अब 5/2 है तो 2 से हमारे पास 12 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 6 हो जाएगा डिनोमिनेटर, 5 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कितना आएगा x इक्वल टू 10/6, तो x इक्वल टू 10/6 इट मींस 5/3, यह आंसर होगा। एग्जाम्पल 2, फाइंडिंग आउट द टर्म्स द प्रोपोर्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल 2/3, 3/7, 4। अब क्या होगा यहां पे फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो फर्स्ट 3 प्रोपोर्शन दिया हुआ है, मतलब A आपके पास 2/3 है, B 3/7 है, C 4 है, तो D निकालना है। इस पार्ट का मैं क्वेश्चन को एनालाइज भी कर रहा हूं। सेकंड में हमारे पास पार्ट कहता है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू द 22.4 kg एंड 9.6, तो इसके थर्ड प्रोपोर्शन को हमने क्या मानना है, कुछ भी जम्पशन लेंगे क्योंकि फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन दिया हुआ है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 1.5 एंड 1.8। चलिए फर्स्ट पार्ट के लिए, अब यहां पे हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो हमने फोर्थ प्रोपोर्शन को x मान लेंगे। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन को x मानेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 2/3, 3/7, 4, x आर इन द प्रोपोर्शन, तो हम लोग लिख सकते हैं AD इक्वल टू BC। हमारे पास AD मतलब 2/3 इंटू x इक्वल टू 3/7 इंटू 4, तो हम लिख सकते हैं यहां पे x इक्वल टू 3/2 इंटू 3/7 इंटू 4 इज इक्वल टू 18/7। सेकेंड पार्ट, अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन अगर हमें निकालना है, सेकेंड पार्ट का थर्ड प्रोपोर्शन में क्या है, अगर ABC हमारे पास प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन ABC मतलब B² इक्वल टू AC। अब देखोगे B² इक्वल टू AC, आपके पास क्या लिखोगे 2.4 डिवाइडेड बाई 9.6 इज इक्वल टू 9.6 डिवाइड बाई x। थर्ड प्रोपोर्शन इज x से जम्पशन लेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन इज x, तो 2.4x इक्वल टू 2.4x इक्वल टू 9.6 इंटू 9.6, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो वहां पे हम लोग कर सकते हैं, तो 9.6 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू 9.6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाई 2.4 इज इक्वल टू आ जाएगा 38.4। दिस इज 38.4 इज द थर्ड प्रोपोर्शन। C, mean proportion. Mean proportion is also geometric mean between the two terms. A, B, C are the proportion. Then we can say that B² equal to AC. B² equal to AC हम लोग बोलेंगे। तो A कितना है आपके पास, A is equal to 1.25 and C is equal to 1.8, तो B² equal to AC मतलब B equal to a square root of 1.25 into 1.8, तो B² is equal to 1.25 into 1.8 is equal to 2.25 and B equal to a square root of 2.25 is equal to 1.5. Mean proportion is
1.5. When 3 or more numbers are so related that the ratio of the first, second, ratio of second and third and fourth, etc. are equal, then numbers are said to be continued proportion, as like x by y is equal to y by z equal to z by w is equal to w by p is equal to p by q. इसको अगर हम लोग देखते हैं तो ये मेरा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देख रहे हो, x बाई वाई, y डिनोमिनेटर में है, अगले प्रोपोर्शन में y मेरा क्या है, न्यूमरेटर में है, y बाई z, सेकेंड में हमारे पास z डिनोमिनेटर में है, थर्ड में हमारे पास z न्यूमरेटर में है. दे आर द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. इसे हम लोग कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. जैसे एग्जाम्पल देखेंगे. एग्जाम्पल, द नंबर 2.4, 3.2, 1.52 are in the proportion because they number satisfy the property product of extreme equal to product of means. मतलब 2.4 into 2 equal to 4.8 और 3.2 into 1.5 is equal to 4.8. They are the continued proportion. Next example, find the value of x 10 by 3 x ratio 10 by 3 ratio x proportion 5 by 2 ratio 5 by 4. कैसे निकालेंगे? 10 by 3 रेशियो x इक्वल टू 5 by 2 इंटू 5 by 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. क्या आ जाएगा? x इंटू 5 by 2 इज इक्वल टू 10 by 3 इंटू 5 by 4 और x इक्वल टू 10 by 3 इंटू 5 by 4 इज इक्वल टू 5 by 3. अगला एग्जाम्पल, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2.4 kg, 9.6 kg. लेट द थर्ड प्रोपोर्शन टू 2.4 kg, 9.6 kg be x kg. थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? x kg. 2.4, 9.x and x are in continued proportion. b square equal to ac. इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? a into c यानी 2.4 x is equal to 9.6 का स्क्वायर. इसका मतलब x equal to 9.6 into 9.6 divided by 2.4, 38.4 kg. अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पे. Properties of proportion. If A is to B is equal to C is to D, then AD equal to BC, that is A by B equal to C by D and AD equal to BC by cross multiplication. Second, अगर हमारे पास है A by B is equal to C by D, it means A is to B is equal to C is to B, then B by A is equal to D by C. दोनों रेशियो को इन्वर्स कर दें. लेफ्ट रेशियो, लेफ्ट साइड का रेशियो, राइट साइड का रेशियो, दोनों अगर हमारे पास इन्वर्स करेंगे वह भी बराबर होगा. इसे कहा जाता है इन्वर्टेंडो. यानी हम लिख सकते हैं a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, दैट इज इक्वल टू b बाई a इक्वल टू d बाई सी. थर्ड इज a बाई बी इक्वल टू c बाई d, देन वी कैन राइट दिस a बाई c इक्वल टू b बाई d. दिस इज द अल्टरनेंडो. यहाँ पे ad इक्वल टू बी सी, दैट इज द AD इक्वल टू बी सी. तो हम लोग लिख सकते हैं D बाई सी इक्वल टू B बाई ए. तो अगर दोनों को यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके चेंज कर दिया, A बाई बी इक्वल टू C बाई डी. C को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो A बाई सी, B को राइट साइड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आ गया D, तो A बाई सी इक्वल टू B बाई डी. दिस इज द अल्टरनेंडो. एंड फोर्थ इज कंपोनेंडो. If A is to B is equal to C is to D, then we can write this A plus B ratio B equal to C plus D ratio D. यह हमारे पास कंपोनेंडो होता है. नेक्स्ट डिविडेंडो. If A is to B equal to C is to D, then A minus B ratio B equal to C minus D ratio D. This is the dividendo. अब यहां पे दोनों एक साथ अप्लाई होता है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. सिक्स्थ हमारे पास है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. इफ a is to b equal to c is to d, then a plus b ratio a minus b is equal to c plus d ratio c minus d. This is the sixth. a ratio b अगर c is to d के बराबर है तो a plus b ratio c minus d is equal to a plus b ratio c minus d. सेवेंथ, a by b equal to c by d, तो उस केसेस में हम न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं जितने भी हमारे पास हो. a plus c रेशियो b is to d के बराबर होता है, मतलब a by b is equal to c by d, then we can write this a plus c divided by b plus d. This is the addendo. इसी तरीके से सबट्रैंडो भी होता है.
इसी तरीके से सब्ट्रैंडो भी होता है। तो a माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी हो जाएगा, वह सब्ट्रैंडो हो जाएगा। तो इफ a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d, देन a माइनस सी इक्वल टू a माइनस सी इज इक्वल टू b माइनस d। दिस इज द सब्ट्रैंडो। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं एडेंडो का। इफ a बाई 3 इक्वल टू b बाई 4, if 3 by 4 equal to 6 by 8, if 3 by 4 equal to 6 by 8, then we can write this numerator will be added to the numerator 3 plus 6 divided by 4 by 8, यानी वह किसके बराबर होगा 0.75 के। उसी तरीके से सब्ट्रैंडो में अगर देखते हैं तो क्या आएगा 3 by 4 is equal to 6 by 8, then we can write this 3 minus 6 divided by 4 minus 8, it means minus 3 divided by minus 4, यानी 3 by 4, यह सब्ट्रैंडो होता है। एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन, अगर हमारे पास इफ a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d इज इक्वल टू 2.5 रेशियो 1.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ad रेशियो be एंड bac प्लस a प्लस c रेशियो b प्लस d। सेकेंड, इफ a by 3 इक्वल टू b by 4 इक्वल टू c by 7, देन प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी इक्वल टू 2। यह हमें प्रूव करना है, सॉल्यूशन करना है। अब इसको देखते हैं। फर्स्ट वी हैव a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5, 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5 को अगर सिंप्लीफाई करें तो 5/3 आएगा। तो लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी। तो ए डी इक्वल टू बी सी है तो ए डी बाई बी सी इक्वल टू 1, तो ए डी इज टू बी सी इक्वल टू 1:1 लिखा जा सकता है। सेकंड में हमारे पास कहता है वी हैव b इक्वल टू 3/5a एंड d इक्वल टू 3/5c, तो a प्लस सी डिवाइडेड बाई b प्लस d, इट मीन्स a प्लस सी डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 3/5a प्लस 3/5c, इट मीन्स क्या हो जाएगा a प्लस सी डिवाइडेड बाई 3/5 इंटू a प्लस सी, 3/5 डिनोमीटर में कॉमन हो जाएगा, a प्लस सी आएगा, a प्लस सी से a प्लस सी कैंसिल आउट, तो आगे हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3/5 इज इक्वल टू 5/3, इट मीन्स a प्लस सी डिवाइडेड बाई b प्लस d इज ऑल्सो इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाई 1.5, 5/3 आएगा। आप एडेंडो भी अप्लाई करो, सेम आएगा आपका। b, वी नो दैट a बाई 3 इक्वल टू b बाई 4 इक्वल टू c बाई 7, देन वी कैन फाइंड द एडेंडो। क्या लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 प्लस 7, a प्लस बी बाई प्लस सी इज डिवाइड बाई 14, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 14 इक्वल टू c बाई 7 लिख सकते हैं। c को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 2। इस तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन एक और तरीका है, आप देखोगे जरा a बाई 3 इक्वल टू b बाई 4 इक्वल टू c बाई 7 इक्वल टू हम k मान लें और हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी का। अब ध्यान देना a बाई 3 इक्वल टू k, तो a इक्वल टू 3k, b इक्वल टू 4k और c इक्वल टू 7k लिख सकते हैं। a के जगह पे 3k पुट करते हैं, b के जगह पे 4k पुट करते हैं, c के जगह पे 7k पुट करते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास न्यूमरेटर में देखोगे 3k प्लस 4k प्लस 7k इज इक्वल टू 14k और डिवाइडेड बाई c हमारे पास 7k है, k से k कैंसिल आउट, 14/7 इक्वल टू 2। इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, यह हमारा अल्टरनेट मेथड है। ओके, थैंक यू वेरी मच।